प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज मैं हाजिर हूं मई 2020 मकर राशि के मासिक राशिफल को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन की, कैरियर की, व्यापार, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर। विषय में प्रवेश करें उससे पहले उन मित्रों से आग्रह जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए फटाफट चर्चा कर लेते हैं मई 2020 के आकाशीय ग्रह गोचरों की। तो सूर्य आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के चतुर्थ भाव मेष राशि में, तत्पश्चात 15 मई से पंचम भाव वृषभ राशि में रहेंगे। मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर के 5 मई से द्वितीय धन भाव कुंभ राशि में संचालन करेंगे। बुध षष्ठम और नवम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव मेष राशि में 10 मई को राशि परिवर्तन कर पंचम भाव वृषभ राशि में शुक्र के साथ होंगे। देवगुरु बृहस्पति तृतीय बराबर भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव मकर राशि में नीच अवस्था में रहेंगे। गुरु 11 मई को वक्री हो जाएंगे। शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। शुक्र 12 मई को वक्री हो जाएंगे। शनिदेव लग्न और द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में ही रहेंगे। शनिदेव भी 10 मई को वक्री हो जाएंगे। राहु केतु सदैव वक्री ही रहते हैं। राहु षष्ठम भाव और मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में व्यय भाव में गोचर करेंगे। बात चंद्रदेव की करें तो आप जानते ही हैं कि चंद्रदेव सर्वाधिक गतिशील है। 2.25 दिन में ही एक राशि से राशि परिवर्तन कर दूसरी राशि में चले जाते हैं। मकर लग्न की पत्रिका में चंद्रदेव की यात्रा सप्तम भाव से आरंभ होकर के सभी 12 राशि 12 भाव को भोगते हुए पार गमन करते हुए पुनः कर्क सिंह राशि को पार करते हुए भाग्य भाव कन्या राशि तक उनकी यात्रा रहेगी। शनि लग्न में ही मकर राशि में सस नामक योग महा बनाएंगे, जिसकी वजह से मान सम्मान, दौलत, शोहरत, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, किंतु परिवार में किसी भी एक व्यक्ति की वजह से अशांति भंग हो सकती है। आपको भी अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपकी अप्रिय बात किसी को चुभ सकती है। आपको सुस्ती, आलस्य, प्रमाद आदि से बचना चाहिए। छोटे भाई बहनों को लेकर के चिंता रह सकती है। पिता पुत्र से भी अनबन की स्थिति बन सकती है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बन सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पंचमस्थ ही है। यह संतान और शिक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छा योग निर्मित है। संतान की प्रगति होगी, उन्नति होगी। संतान के किसी कार्य से आप गौरवान्वित भी हो सकते हैं। संतान के विवाह के भी योग बन सकते हैं। 10 मई से नवम भाग्य भाव के स्वामी दो मित्रों का महामिलन पंचम भाव में होगा। मकर लग्न की कुंडली में दोनों ही ग्रह योग कारक ग्रह हैं। जी हाँ, पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी शुक्र स्वग्रही पंचम भाव में ही है और नवम त्रिकोण भाव के स्वामी बुध का भी 10 मई को शुक्र के घर पदार्पण हो जाएगा, जिसकी वजह से शुक्र की शक्ति में और इजाफा होगा। साथ ही शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। लग्न में सस योग, पंचम त्रिकोण भाव में लक्ष्मी नारायण योग, इस प्रकार से आपको मालामाल करने वाले होंगे। लॉकडाउन की स्थिति में भी मकर राशि के कुछ जातकों ने काफी लाभ अर्जित किया था, मगर कुछ जातकों को उनकी अपनी पत्रिका के ग्रहों की वजह से आय के स्रोतों में लगाम लग गई थी। व्यापार व्यवसाय के पहिए अचानक थम गए थे। किंतु कुछ जातकों के जीवन में 15 मई तक सरकार की वजह से कुछ जगहों पर लॉकडाउन बरकरार रह सकता है, जिसकी वजह से उनके लिए समय ठीक नहीं रहेगा। पर अधिकांशतः मकर राशि के जातकों के कारोबार, व्यापार, व्यवसाय में गति आएगी और आर्थिक हालात पुनः पटरी पर आ जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा। उनके कार्यों की प्रशंसा होगी। प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। जो लोग बेहतर जॉब की तलाश में हैं उनको मनोनुकूल जॉब मिलेगा, जिससे मन में उत्साह और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है। अपनी नई योजना, कॉलेज आदि के दाखिले को लेकर के सारी योजनाएं सफल होंगी। आप अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब और सफल होंगे। इस समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि दे रहे हैं तो सफलता कदम चूमेगी। लव लाइफ के लिए समय बेहतर है। जिन लोगों की जिंदगी में कोई मन का मित्र नहीं था तो मई माह में वो सौगात आपकी पूरी हो सकती है, पर सावधानी भी आवश्यक है। अगर आप अपने प्रेमास्पद से विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो समय बेहतर है। शत्रु नुकसान पहुंचाने की चेष्टा अवश्य करेंगे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। शत्रु पक्ष पर आपका पलड़ा भारी रहेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा। अब आइए महीने की
तारीखों का जिक्र कर लेते हैं, जिन तारीखों में आपको लेन देन करते वक्त, कोई महत्व का कार्य करते वक्त, वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होगी। तो महीने की 2 तारीख, 3, 11, 12, 20, 21, 22, 29 और 30 तारीखों को आप सावधान रहें वाहन चलाते हुए। खास तौर से अगर आप हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003030921। जय श्री कृष्ण।